Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. Welcome to the lesson number 3 of database systems. Today the topic of our discussion is database architecture, जिसमें हम स्टडी करेंगे 3 level architecture को. So let's start. सबसे पहले देख लेते हैं कि database architecture क्या होता है. जनरली database के जो architecture है उसमें 3 चीजें included है. First one is structure, कि हमने डेटाबेस को डिजाइन किस तरीके से किया है, डेटाबेस का फ्रेमवर्क कैसा है, उसमें कौन सा मॉडल यूज हो रहा है, वेदर वो रिलेशनल मॉडल है या नो एसक्यूएल डेटाबेस है या कोई भी टाइप का मॉडल हो सकता है. इसमें हम ये भी डिसाइड करते हैं कि हमारा डाटा कॉलम रो कॉलम की फॉर्म में होगा या कोई और स्ट्रक्चर होगा. इस तरीके से कंपोनेंट्स में आता है कि जो डेटाबेस के मॉड्यूल्स हैं उसको मैनेज करना आता है कंपोनेंट्स में, और ऑर्गेनाइजेशन में आता है कि उसके डिजाइन और उसके लिंकेज को मॉड्यूल्स के लिंकेज को मैनेज करना. हम अपने डेटाबेस का आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं ताकि हम एफिशिएंटली डाटा को स्टोर, मैनेज और रिट्रीव यानी कि आउटपुट ले सकें डेटाबेस से डाटा की. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डेटाबेस आर्किटेक्चर को अच्छे से डिजाइन करना, एफिशिएंटली डिजाइन करना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपनी जो डाटा इंटेग्रिटी है उसको इंश्योर करा सकें कि हमारी डेटाबेस कितनी रिलायबल है, कितनी कंसिस्टेंट है और कितना एक्यूरेटली उसमें सारा काम चल रहा है. सिक्योरिटी के ऑथेंटिसिटी हम चेक कर सकें. ऑप्टिमल परफॉर्मेंस यानी ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमैलिटी अब हम जो है अपनी डेटाबेस से अचीव कर सकें जब हम डिफरेंट एप्लीकेशंस में उसको यूज करेंगे. अब स्टार्ट करते हैं 3 लेवल आर्किटेक्चर. इसमें क्या होता है कि 3 लेवल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं जहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को, डाटा एक ही है लेकिन उसको डिफरेंट तरीकों से सेव किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है. इसमें एप्लीकेशन को 3 यानी जो डाटाबेस की जो मेन एप्लीकेशन है उसको 3 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और हर लेयर का अपना अलग-अलग फंक्शन बता दिया जाता है. इस आर्किटेक्चर में मॉड्यूलैरिटी है कि सब मॉड्यूल्स अलग-अलग हो जाते हैं और एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल से थोड़ी डिपेंडेंसी कम हो जाती है लेकिन बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं. स्केलेबिलिटी है कि अगर ज़्यादा काम हम अपने एप्लीकेशन पर डाल दें तो वो उसको इजीली मैनेज कर सकती है. सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स यानी कि एक कंसर्न वाली चीज़ों को एक लेयर में रख दिया, दूसरे को दूसरे में, इसी तरीके से काम जो है वो थोड़ा ईजी हो जाता है. मेंटेन और डेवलप करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस हैं उनको डेवलप करना ईजी हो जाता है. यहाँ पर हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि हमने 3 लेवल आर्किटेक्चर में किस तरीके से लेवल्स को और लेयर्स को डिफाइन किया हुआ है और डिवाइड किया है. तो फर्स्ट लेयर जो है वो ये है एक्सटर्नल लेयर. ठीक है, एक्सटर्नल लेवल है, यहाँ पर सिर्फ यूजर्स होते हैं. इसको आगे हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे. आगे आती है कंसेप्चुअल लेवल. ठीक है, उसके बाद ये थर्ड वाला लेवल है इंटरनल और फिजिकल. ये एक इकट्ठे एक लेवल होता है, इसको हम डिवाइड करके इंटरनल और फिजिकल भी कर सकते हैं, वरना ये एक थर्ड लेयर है हमारी. पहली लेयर एक्सटर्नल लेयर है, दूसरी कंसेप्चुअल है और तीसरी इंटरनल और फिजिकल. तो हम देखते हैं कि जो सबसे पहली लेयर है एक्सटर्नल लेयर, जो एक्सटर्नल लेवल है उसमें क्या होता है. एक्सटर्नल लेवल में जो यूजर डाटाबेस के जो डाटा पे क्यूरीज लगा के उसको रिट्रीव करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए होते हैं, वो यूजर डाटा के बारे में कितना जानते हैं, डाटा उन तक किस तरीके से पहुंच रहा है, उनके पास किस इंटरफेस में डाटा है. हर यूजर का जो व्यू है एक्सटर्नल लेवल में वो डिफरेंट होता है, वो लिमिटेड है उसके उतने पोर्शन के साथ जितना उसको चाहिए. मैं एग्जांपल बताती हूँ. जैसे एक यूजर है, फॉर एग्जांपल हमारी कोई टीचर है, उन्होंने हमारा CGPA चेक करना है, तो वो हमारे नाम, रोल नंबर और CGPA, सिर्फ ये 3 चीजों से कंसर्निंग है. तो डेटाबेस जो एक्सटर्नल लेवल है वो क्या करेगा कि इनको इन 3 चीजों से ही जो है दिखाएगा इन्हें. बाकी जो सारी उसकी दूसरी इन्फॉर्मेशन है जैसे CNIC हो गया, फोन नंबर हो गया, उसकी फी हो गई, फी रिकॉर्ड सब कुछ हो गया, वो सब कुछ नहीं दिखाएगा. अब जब मैम को सिर्फ हमारा नाम, रोल नंबर और CGPA चाहिए तो उतना ही दिखाया जाएगा. तो ये था लिमिटेड व्यू. हर यूजर का डिफरेंट व्यू है. अब एक टीचर को अपने स्टूडेंट जो अपने सब्जेक्ट है उसके मार्क्स देखने हैं. जैसे अप्लाइड फिजिक्स की मैम है, उन्हें चाहिए कि जो CS के स्टूडेंट्स हैं उनके डेटाबेस में से सिर्फ जो उनके अप्लाइड फिजिक्स के मार्क्स है जो उन्होंने माइनर पढ़ाया उसके आ जाएं.
तो वो इस तरीके से उनका व्यू सिर्फ उन अप्लाइड फिजिक्स के मार्क्स तक होगा, उनको बाकी मार्क्स से कोई कंसर्न नहीं होगा, स्टूडेंट के जो दूसरी इंफॉर्मेशन है फी रिकॉर्ड और फोन नंबर वगैरह से कंसर्न नहीं है। इस व्यू में जो डाटा होता है वो वर्चुअल या कैलकुलेटेड डाटा होता है। डेटाबेस में इस तरीके से डाटा नहीं पड़ा होता, अप्लाइड फिजिक्स की टीचर के मार्क्स अलहदा से नहीं पड़े हुए, डेटाबेस में एक स्टूडेंट का सारा डाटा इकट्ठा है। अब टीचर को अप्लाइड फिजिक्स का चाहिए तो क्यूरी लगा के उन्हें अप्लाइड फिजिक्स का दिखाया जाएगा, ठीक है, तो उसी टाइम पे। अब अप्लाइड फिजिक्स का चाहिए था तो नीडेड था उस टाइम पे, तो उसी टाइम पे निकाल कर कैलकुलेट करके तो मैम को दिखाया गया है। डीबीएमएस जो है हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक्सटर्नल व्यू को यूज करता है ताकि डिफरेंट यूजर्स के लिए एक अच्छा सा यूजर इंटरफेस बता सके, और ये चीज जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनके लिए एक फैसिलिटी भी है और एक बैरियर भी है। अब फैसिलिटी इस तरीके से कि जिसको जितना कंसर्न है उसको उतना ही मिलेगा, और बैरियर ये है कि अगर उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए भी है, अब कोई दूसरी डिपार्टमेंट की टीचर जिन्होंने माइनर पढ़ाया हुआ है हमें, वो आके कह देती हैं कि मुझे इन स्टूडेंट्स का फी रिकॉर्ड दिखाओ, भाई उस टीचर का दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के फी रिकॉर्ड से क्या ताल्लुक है। तो इस तरीके से एक बैरियर भी क्रिएट हो जाता है और फैसिलिटी भी क्रिएट हो जाती है। अब ये एग्जांपल में देख लेते हैं, ये एक्सटर्नल लेयर है हमारी। अब ये एक यूजर है और एक ये यूजर है, ठीक है। अब इस यूजर को चाहिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इसको ये 3 चीजें दिखाई जा रही हैं। इसको सिर्फ एम्प्लॉय डाटा दिखाया जा रहा है जिसके साथ इसका जो है कंसर्न है। अब ये एक यूजर है, इसको वर्कर्स का डाटा चाहिए, उसका नेम, एज और उसका जो भी उसकी डिपार्टमेंट है वो उसको चाहिए। अब एम्प्लॉय के डाटा, अब इसको एम्प्लॉय का डाटा चाहिए, इसको वर्कर्स का डाटा नहीं दिखाया जा रहा, इसको वर्कर्स का चाहिए, इसको एम्प्लॉय का नहीं दिखाया जा रहा। तो एक्सटर्नल लेयर का ये फायदा होता है कि जिस यूजर को जितना डाटा चाहिए ना उसको उतना ही डाटा दिखाया जाता है, और ये एक तरफ से यूजर्स के लिए मैनेज करना इजी हो जाता है एक्सटर्नल लेवल की वजह से, ताकि अगर यूजर को सारी इन्फॉर्मेशन एक ही साथ पकड़ा दी जाए तो उसको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना उसको खुद से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, बहुत सरदर्द हो जाएगी। तो एक्सटर्नल लेवल में ये बहुत आसानी हो जाती है। नेक्स्ट लेवल है कंसेप्चुअल लेवल। इस लेवल में थोड़ा सा अपग्रेड होकर हम क्या कर लेते हैं कि जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, उसका मेटा डाटा आ जाता है, उसका स्कीमा आ जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल नेम है, तो नेम किस डाटा टाइप में है वो आ जाएगा इसमें। इसी तरीके से उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन, डाटा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाती है। जो एंटिटीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं और उनके रिलेशनशिप्स हैं। एंटिटीज क्या होता है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, वर्कर एक एंटिटी है, एम्प्लॉय एक एंटिटी है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि नेम, एज, डिपार्टमेंट, रोल नंबर, ये सब उनके एट्रीब्यूट्स हैं, और उनका रिलेशनशिप कि किसका किसके साथ रिलेशनशिप है वो इसमें रिप्रेजेंट करवाए जाते हैं। इसमें सिमेंटिक इंफॉर्मेशन होती है, डाटा मीनिंग से रिलेटेड होती है, कि उस डाटा की जो सिमेंटिक, जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है ना वो इसमें स्टोर कर दी जाती है। रिलेटिवली कांस्टेंट डाटा, डाटा इसमें किस टाइप का आता है, रिलेटिवली कांस्टेंट। इसको किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, रिलेटिवली कांस्टेंट का मतलब यह है कि ये एक बार डिजाइन कर दिया गया है, जब इसकी जरूरत पड़ी है तब इसको चेंज नहीं किया जाता, ये प्रेजेंट और फ्यूचर की नीड्स के लिए भी डिजाइन किया जाता है। अब जिस तरह से हमारा एक्सटर्नल लेवल था उसमें क्या तरीका था कि उसी टाइम पे उस डाटा को बनाया जा रहा है और उसके बाद इट वैनिशेस, वो जो चीज़ है वो अलग से सेव नहीं रहती है। लेकिन इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि अगर फ्यूचर में भी हमें डाटा चाहिए ना तो उसके बारे में जो सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास हो और हमें हेल्पफुल कर सके। अब यहाँ पर एक यूजर है, वही एग्जांपल है, एम्प्लॉय डाटा को सलीमा रिलेट कर रही हैं और सलीम जो है वो वर्कर्स के डाटा के साथ है। अब ये राना असलम, इसके पास भी जो राना असलम का डाटा है वही है और इसके पास भी राना असलम का है, ठीक है। अब राना असलम की जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट आईडी है, ये सब कुछ एक ही जगह पर एक ही डेटाबेस में पड़ा हुआ है और उसके बारे में सिमेंटिक इंफॉर्मेशन भी इसमें है, इसमें उसके कॉलम्स बना दिए गए हैं, उसकी एंटिटी डिफाइन कर दी गई है। इसी तरीके से हर जो डिफरेंट एंटिटी है उसका डिफरेंट टेबल और डिफरेंट कॉलम्स और रोज में उसका डाटा दिया गया है। नेक्स्ट है थर्ड लेयर, इंटरनल या फिजिकल लेवल या फिजिकल लेयर। इसमें फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है डाटाबेस की। अब ऊपर वाली लेयर्स में क्या था कि डाटाबेस बनी हुई है, हम बस उसको
उसका सिमेंटिक्स डिफाइन कर दिए और यूजर को दिखा दिया। अब यहाँ पे डाटाबेस की फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन है। स्टोरेज डिवाइस में एक्चुअली रिप्रेजेंट करवाना होता है डाटा को, जो रियल लाइफ डाटा है, जो भी हमने डाटाबेस में स्टोर करवाना है वो अपने कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस में हम डाल देते हैं। इसमें जो डाटा है वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होता है टोटली। ये 2 लेयर्स हम देख चुके हैं। थर्ड लेयर है, अब ये जो है डाटा बाइनरी फॉर्मेट में आ गया हुआ है, ठीक है। ये हमारी जो है स्टोरेज डिवाइस में बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर हो चुका है। तो अब देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट थोड़ा सा टॉपिक है, 3 लेवल आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। इन लेयर्स की आपस में कनेक्शन, मैपिंग। 2 तरह की मैपिंग होती है इसमें, एक एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल की, और एक कंसेप्चुअल और इंटरनल की लेयर की मैपिंग। एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल मैपिंग में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल व्यू है उसकी मैपिंग यानी उसका कनेक्शन कराया जाता है कंसेप्चुअल व्यू के साथ। कंसेप्चुअल और इंटरनल, इसमें कंसेप्चुअल लेवल जो सेकंड लेवल है उसकी थर्ड लेयर फिजिकल मॉडल के साथ जो है कम्युनिकेशन करवाने के लिए मैपिंग की जाती है। यहाँ पर देख लें, एक्सटर्नल लेवल कंसेप्चुअल और ये थर्ड लेयर इंटरनल लेवल। एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल मैपिंग में क्या होगा कि इन दोनों लेयर्स की आपस में जो कम्युनिकेशन है वो इस मैपिंग के थ्रू करवाई जाएगी, और कंसेप्चुअल और इंटरनल की जो कम्युनिकेशन है वो इस लेयर के थ्रू करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपको जो भी कंफ्यूजन है आप हमें ईमेल आईडी पर मेल करके पूछ सकते हैं, वरना कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी ड्रॉप कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।